क्या करे कि उस मनुष्य का कल्याण हो जाए। सूत जी कह रहे हैं सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्यं प्रतिहता ययात्मानं प्रसीदति ययात्मानं प्रसीदति। ये जीव यदि मनुष्य कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा एक साधन है भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति ही कल्याण का साधन है। जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके जीवन में कभी बुराई नहीं आती। इसलिए भगवान की भक्ति कल्याण का साधन है। और ऋषियों भक्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना आप। एक भक्ति होती है मल भक्ति और दूसरी होती है अमल भक्ति। मल माने होती है मैली भक्ति, जिसमें हम भगवान का भजन करें लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं ना, उसको बोलते हैं मैली भक्ति। हम भगवान का भजन करें, भगवान के लिए हलवा पूरी चढ़ाई हमने और बदले में मांग दे मेरे घर में पोता हो जाए, इस बार थोड़ी सीजन बढ़िया नहीं रहे, भगवान सीजन अच्छा हो जाए, ये गाय भैंस थोड़ा दूध नहीं देती, दूध बढ़ जाए। हमने भगवान की पूजा करी, बदले में मांग लिया, ये हो गई मेरी भक्ति। सूत जी कह रहे हैं दूसरी भक्ति होती है अमल भक्ति, माने अहेतु भक्ति, जिसमें हम भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ मांगते नहीं है। हम भगवान का भजन तो करें लेकिन बदले में हमारी कोई चाह नहीं होती है, हमारी कोई डिमांड नहीं होती, उसको बोलते हैं अमल भक्ति। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो तो कभी भी कुछ नहीं मांगो। क्यों? इसके कुछ कारण सूत जी ने बताए। नंबर 1, यदि हम भगवान से कुछ मांगेंगे ना तो हम भगवान का अपमान कर देते हैं। हमारे घर में कोई चीज खत्म हो जाती है, लाला जी के पास जाते, इतनी चीनी, इतनी चाय, इतना गुड़ दे दो। क्यों? लिस्ट इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि लाला जी को पता नहीं हमारे घर में क्या खत्म हुआ, तो लिस्ट देनी पड़ती। यदि यही लिस्ट हम भगवान के सामने देते हैं ना तो हम भगवान को ये बताने की कोशिश करते हैं, बाबा हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मुझे दे दो। क्योंकि भगवान को मालूम है तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसको बता करके कदाचित हम उसका अपमान कर रहे हैं। हमें इसलिए भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो मांगेंगे ना हमें वही मिलेगा, हम जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। लेकिन यदि हमने नहीं मांगा ना तो भगवान वो दे देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम भिखारी हैं, हम वही मांग सकते हैं, कितना मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो भगवान वो दे देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तीसरी बात ये है, यदि हम भगवान से मांगेंगे, ध्यान रखना, जितना भी मांग लो, जितना भी चिल्ला लो, होना वही है जो तुमने कर्म किया है। अब जोर लगा लो, आकाश में बादल गरज रहे हैं, हमारे गेहूं पका है, हे भगवान कुछ कर दो, ओले नहीं होने चाहिए, फसल खड़ी है, तैयार है, तुम्हारे बोलने से रुक जाएगा? इतनी कड़ाके की धूप लगी है, भगवान छाया कर दो, तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे बोलने से कुछ होने वाला तो नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं भगवान से मांगना नहीं है, कर्म करना है केवल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
भगवान ने गीता में कहा तू कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर, फल तुम्हें दूंगा ही। मांगने से हम जैसा कर्म करेंगे ना, हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमने किसी को प्रणाम किया है तो पक्की बात है तुम्हें भी प्रणाम होने वाला है, और तुमने किसी को गाली दिए है ना, तो ये कन्फर्म है तुम्हें भी गाली पड़ने वाली। क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। दूसरे के जीवन में हमने कांटे बोए हैं तो हमें फूल कैसे बरसेंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि हमने टमाटर का सीजन लगाया है ना, तो सेब नहीं लगने वाले, क्योंकि टमाटर लगाए हैं तो टमाटर ही लगेंगे। सूर्य कह रहे हैं कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए मैली भक्ति नहीं, अमल भक्ति करो। अच्छा, दोनों में एक अंतर है। मैंने अभी दो भक्तियां बताई ना, एक के बदले में तो हम कुछ मांगते हैं, दूसरे के बदले में कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान का भजन करते हैं। दोनों में फर्क है। जिसमें हम मांगते हैं वो मेली भक्ति होती है, और जिसमें हम मांगते हैं हमारा ध्यान अपनी डिमांड पर ही होता है। हमने घर में पाठ बिठाया, क्यों? पंडित जी को बिठाया घर में, क्यों? क्योंकि बहुत समय से क्या हो रहा है, बरकत नहीं हो रही घर में, फसल नहीं हो रही है। ये समझ लो कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, पंडित जी को घर में बुलाया, पाठ बिठाया, आपका ध्यान भगवान पर कम जाएगा। हे भगवान ये ठीक हो जाए, हे भगवान फसल हो जाए। भगवान पर ध्यान नहीं है, अपनी कामना पर ध्यान है। फिर मन करेगा पता नहीं 1 महीने बाद फल मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने, पता नहीं कब फल मिलेगा। हमारा ध्यान भगवान पर कम जाता है, हमारा ध्यान कामना पर ज्यादा जाता है। और अमल जो भक्ति होती है उसमें कामना कुछ होती नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान केवल और केवल भगवान पर जाता है। हमारे मन में केवल और केवल परमात्मा रहता है, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। केवल और केवल ईश्वर मन में रहता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अमल भक्ति करो। और पूजा किसकी करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न पूछा था ना, किसकी पूजा करें? एक में सबकी पूजा हो जाए। सूजी करें, देखो किसी भी देवता का कभी भी अपमान तो करना ही नहीं बुरी बात है। किसी देवता का अपमान नहीं करना है। यदि हम जगदम्बा भवानी के पुजारी हैं तो हम कन्हैया को गाली दें, ये ठीक नहीं है। हम राम को बुरा भला कहें, ये ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हमारा इष्ट एक होना चाहिए। किसी भी देवता को दोष न दें, पर हमारा इष्ट एक होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ होते हैं ना, किसी का कुलिष्ट होता है, कुलिष्ट है ना, आपका भी होते हैं। किसी का कुलिष्ट भूरसिंह महाराज है, किसी का कुलिष्ट समलासन माता है, किसी का कोई है। इसलिए इष्ट एक को बना लो, वो कोई भी देवता